चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के द्वारा रचित महान ग्रंथ कत्तिगेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुपेक्षा के स्वाध्याय का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाओं का वर्णन है। आज हम 2 गाथाएं देख रहे हैं। क्रमशः गाथा क्रमांक 120 और 121। लोक भावना चल रही है। बहुत विस्तार के साथ लोक भावना प्रकट की गई है। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। पूर्व में जो लोक के आकार का वर्णन आया था उसको ही आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 120। उच्चारण। मेरुस्स मेरुस्स आधा सा पूरा सा। मेरुस्स। हिट्ठ हिट्ठ आधा ट ठ। हिट्ठ भाए हिट्ठ भाए हिट्ठ भाए। सत्त आधा ता पूरा ता। सत्त वि वि। रज्जू आधा जा पूरा जा। रज्जू रज्जू। हवेई हवेई। अह लोओ अह लोओ अह लोओ। उड्ढम्मि आधा ड ढ आधा मा पूरा मा। उड्ढम्मि उड्ढम्मि। उड्ढ आधा ड ढ। उड्ढ लोओ उड्ढ लोओ। मेरु मेरु समो मेरु समो। मध्यमो आधा ज झ। मध्यमो। लोओ लोओ। मेरुस्स हिट्ठ भाए मेरुस्स हिट्ठ भाए। सत्तविरज्जू हवेई अह लोओ। सत्तविरज्जू हवेई अह लोओ। उड्ढम्मि उड्ढ लोओ उड्ढम्मि उड्ढ लोओ। मेरु समो मध्यमो लोओ मेरु समो मध्यमो लोओ। बहुत अच्छी ये गाथा है। ऊर्ध्वलोक कौन सा है? अधोलोक कौन सा है? मध्यलोक कौन सा है? लोक लोकाकाश। लोकाकाश के 3 भेद हैं जिसे 3 लोक कहते हैं। जब हमने पिछली गाथाओं में लोक की आकृति देखी तो नीचे से ऊपर तक जाएंगे 14 राजू लंबाई है। पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे नीचे 7 राजू, मध्य में 1 राजू, फिर और ऊपर जाएं, आधे तक ऊपर जाएं, 3.5 राजू तक और ऊपर जाएं तो फिर ब्रह्मलोक के अंत में 5 राजू और लोकांत में 1 राजू। उत्तर से दक्षिण तक सर्वत्र 7 राजू। ये हमें पिछली गाथा में
बताया गया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऊर्ध्वलोक कहाँ से कहाँ तक है, मध्यलोक कहाँ से कहाँ तक है, अधोलोक कहाँ से कहाँ तक है। देखते हैं। मेरुस्स, मेरुस्स, मेरु के, मेरुस्स, मेरु के, मेरु, सुदर्शन मेरु। सुदर्शन मेरु कहाँ पर होता है? सुदर्शन मेरु हम जहाँ रहते हैं वह मध्यलोक है। मध्यलोक में हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, जम्बूद्वीप में रहते हैं। जम्बूद्वीप के बीच में, जम्बूद्वीप पूरे मध्यलोक के बीच में है और इस जम्बूद्वीप के बीच में भी नाभि के समान, जैसे हमारे शरीर में नाभि हमारे शरीर के बीचों बीच होती है, उसी प्रकार जम्बूद्वीप के एकदम बीच में ये सुदर्शन मेरु है, जिसे सुमेरु भी कहते हैं और यहाँ मेरु शब्द कहा गया है। सुदर्शन मेरु, सुदर्शन मेरु पर्वत, ये मेरुस्स मेरु के, सुदर्शन मेरु के हिट्ठ भाए, हिट्ठ भाए, हिट्ठ यानी नीचे, निचले, भाए भाग में, सुदर्शन मेरु के निचले भाग में, सुदर्शन मेरु के से निचले भाग में, सुदर्शन मेरु के नीचे सत वी रज्जु, सत सात, वी भी रज्जु राजू, सात राजू। यहाँ वी जो है इसका अर्थ हम ही भी लगा सकते हैं और नहीं तो ये गाथा को पूर्ण करने के लिए है। सत सात रज्जु राजू, सात राजू का, सात राजू वाला हवेई होता है। अह लो, अधोलोक, अह नीचे वाला, अधोलोक, अधोलोक होता है। नर्क जहाँ पर हैं, भूमियाँ हैं, भूमियों में बिल हैं, नारकी जीवन में रहते हैं और भी बहुत कुछ, वो है अधोलोक है। कहाँ पर है? मेरुस्स हिट्ठ भाए, मेरु, सुदर्शन मेरु के नीचे वाले भाग में, मतलब जो मध्यलोक एक राजू का है वो उस एक राजू वाले मध्यलोक से नीचे जो सात राजू का पोर्शन है, सात राजू का जो स्थान है वो अधोलोक कहलाता है। अधो का मतलब है नीचे वाला हिस्सा, अधो का मतलब है नीचे वाला, तो नीचे वाला लोक अधोलोक है। इस अधोलोक में नारकी जीव रहते हैं मुख्य रूप से, और भी विशेष वर्णन है वो आगे आएगा, लेकिन अभी फिलहाल अधोलोक कहलाता है, होता है, ऐसा कह रहे हैं। और ये अधोलोक कितना है? ऊंचाई अगर हम देख रहे हैं तो नीचे से ऊपर सात राजू। कहाँ तक जाना है? सुदर्शन मेरु तक, सुदर्शन मेरु के नीचे, सुदर्शन मेरु से ऊपर नहीं, सुदर्शन मेरु के नीचे, ये अधोलोक है। इसकी लंबाई चौड़ाई की यदि हम बात करें, कल आपको डायग्राम भी बनाया था, बना के बताया गया था, और कैलकुलेशन क्षेत्रफल की भी बताई थी। आप में से बहुत लोगों ने क्षेत्रफल की कैलकुलेशंस अपनी कॉपी में नोट की और उसे जैसे मैंने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करके चेक भी की। इसका भी क्षेत्रफल अलग से निकाला जा सकता है। अधोलोक का, अधोलोक कितना बड़ा है वो क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, पहले पिछले वीडियो में ही निकाला गया था। अधोलोक की लंबाई नीचे से ऊपर सात राजू, गहराई उत्तर से दक्षिण सात राजू। अब पूर्व से पश्चिम कितना है? तो नीचे वाला हिस्सा सात राजू और बीच में मध्यलोक वाला हिस्सा, मतलब सुदर्शन मेरु के नीचे वाला एकदम पोर्शन जो है
वो एक राजू। तो ऐसे करके ये अधोलोक है। अधोलोक नीचे स्थित है, अधः स्थित है, इसलिए अधोलोक कहते हैं। ठीक है, ऊपर की बात कीजिए। उड्ढम्मी, उड्ढम्मी ऊर्ध्व में, ऊपर। मेरुस्स इसको यहां पर भी लगा लें। सुदर्शन मेरु के ऊपर, ऊपर वाले भाग में। सुदर्शन मेरु के नीचे वाला भाग अधोलोक है और उड्ढम्मी ऊपर वाला भाग क्या है? उड्ढ ऊर्ध्वलोक है। उड्ढ ऊर्ध्व, लो लोक। उड्ढम्मी ऊपर वाले भाग में, उड्ढलो ऊर्ध्वलोक है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे नीचे वाला जो भाग है वो अधोलोक है और हमारे ऊपर वाला जो भाग है वो ऊर्ध्वलोक है। ऊर्ध्वलोक यह भी 7 राजू ही हुआ। नीचे का 7 राजू और ऊपर का भी 7 राजू। इसका भी हम अगर लंबाई चौड़ाई वगैरह देखें तो लंबाई तो मध्यलोक से फिर लोकांत तक 7 राजू। कुछ कम हम कह सकते हैं क्योंकि मध्यलोक का जो पोर्शन है वो कम कर लिया जाएगा इस 7 राजू में से। बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। अभी उसकी चर्चा भी कर लेंगे, आगे भी आएगा। तो सुदर्शन मेरु से ऊपर ऊर्ध्व में ये ऊर्ध्वलोक है। नीचे से ऊपर लें तो 7 राजू। मध्यलोक वाला पोर्शन पूर्व से पश्चिम 1 राजू। ब्रह्म स्वर्ग के अंत में 5 राजू और फिर लोकांत में 1 राजू। दक्षिण से उत्तर की जो गहराई है वो 7 राजू। इसका भी हम क्षेत्रफल पिछली गाथा में ही निकाल चुके थे। ये ऊर्ध्वलोक है। ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग हैं, 16 स्वर्ग, 9 ग्रैवियक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर विमान, एक के ऊपर एक, ऊपर ऊपर जाते जाते। और फिर सबसे लोक के अंत भाग में सिद्ध क्षेत्र है। अनंत अनंत सिद्ध भगवान वहां विराजमान रहते हैं। ये ऊर्ध्वलोक है। उड्ढम्मी ऊपर, उड्ढलो ऊर्ध्वलोक होता है। हम कहां पर हैं? मेरु समो, मेरु समो, मेरु के समान। जितना बड़ा सुदर्शन मेरु है, जितनी लंबाई सुदर्शन मेरु की है, उतना मध्यमो, मध्यम लोक है, मध्य लोक है। मध्य लोक कितना बड़ा है? 7 राजू लंबा चौड़ा? नहीं नहीं, उतना नहीं है। कितना है लंबाई में? मेरु समो, मेरु के समान, सुदर्शन मेरु के समान, 1,40,000 योजन। सुदर्शन मेरु की कुल लंबाई 1,40,000 योजन। इसमें 1,000 योजन की तो जड़ है। जड़ का मतलब नींव है, जो कि नीचे है, पृथ्वी से, पृथ्वी के तल के नीचे 1,000 योजन तक की नींव है। और उसके ऊपर 99,000 योजन ऊपर लंबाई हो गई। इसके बाद इस पर चूलिका है 40 योजन की। तो टोटल हो गया 1,40,000 योजन। ये 1,40,000 योजन की जो लंबाई है, पूर्व से पश्चिम तक 1 राजू, उत्तर से दक्षिण 7 राजू, इतना पोर्शन मध्य लोक है। मेरु समो, मेरु के समान लंबाई वाला मध्य लोक है। सुदर्शन मेरु की जो चूलिका है, उस चूलिका से
एक बाल के अंतर पर ऊर्ध्वलोक स्टार्ट हो जाता है और जो सुदर्शन मेरु की जड़ है उससे एक बाल के अंतर पर नीचे अधोलोक शुरू हो जाता है, ऐसे ही मानेंगे। अधोलोक में नरक नीचे नीचे हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक। ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग आदि ऊपर ऊपर हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। मध्यलोक में द्वीप और समुद्र हैं, बीच में एक द्वीप, फिर उसको घेरे हुए एक समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे एक दूसरे को घेरे हुए गोलाकार में। जम्बू द्वीप थाली के आकार का, फिर बाकी जो उसको घेरे हुए समुद्र द्वीप वो सब चूड़ी के आकार। ये सब आगे वर्णन आएगा, यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। नॉर्मली इस गाथा में अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक को बताया गया है। मैंने आपको क्लियर किया, अधोलोक का पोर्शन 7 राजू है, ऊर्ध्वलोक का पोर्शन मध्यलोक की लंबाई को कम करके 7 राजू, इतना लेना है। मतलब 1,40,000 योजन कम करके 7 राजू, इतना ऊर्ध्वलोक का है। मध्यलोक वाला जो एरिया है वो ऊर्ध्वलोक में काउंट किया जाता है, ऊर्ध्वलोक वाले 7 राजू में काउंट किया जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये गाथा पूर्ण हो गई है, बड़ी सरल गाथा थी। मैं व्याकरण की दृष्टि से एक बार देखता हूँ। मेरुस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। हिट्ठ भाए उड्ढम्मी, ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के एक वचन हैं। सत्त रज्जू प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है दोनों। वी अव्यय है। हवेई वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। अब जितने भी शब्द रह गए हैं वो सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। अहलोओ, उड्ढलोओ, मेरु समो, मध्यमो, लोओ, ये सारे के सारे प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। सुदर्शन मेरु के नीचे के भाग में 7 राजू प्रमाण अधोलोक होता है। ऊपर में ऊर्ध्वलोक और मेरु के समान बीच में मध्य लोक होता है। बड़ी सरल गाथा थी और एकदम स्पष्ट हो गया है कि 3 लोक में कौन सी संरचना कहाँ पर स्थित है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये लोक की संरचना आपको समझ में आ रही है या नहीं। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 121, उच्चारण। दीसन्ति, दीसन्ति, जत्थ अधत्त जत्थ, जत्थ, अत्था अधतथ अत्था, अत्था, जीवादीया, जीवादीया, स, स, भर्णदे अधण पूर्ण, भर्णदे, भर्णदे, लोओ, लोओ, तस्स अधसा पुरसा, तस्स, सिहरम्मि अधमा पुरमा, सिहरम्मि, सिद्धा अधदध, सिद्धा, अंतविहीणा, अंतविहीणा, विरायन्ते, विरायन्ते, दीसन्ति जत्थ अत्था, दीसन्ति जत्थ अत्था, जीवादीया सभर्णदे लोओ,
जीवादीया सभर्णदे लोओ तस्य सिंहरम्मि सिद्धा तस्य सिंहरम्मि सिद्धा अंतविहीणा विरायन्ते अंतविहीणा विरायन्ते। बड़ी अच्छी गाथा। एक बार फिर से लोक को परिभाषित कर रहे हैं। स भर्णदे लोओ, स वह, भर्णदे कहा जाता है, लोओ लोक, वह लोक कहा जाता है। स लोओ भर्णदे, स वह लोओ लोक भर्णदे कहा जाता है, वह लोक कहा जाता है। क्या लोक कहा जाता है? एक प्रकार से परिभाषा दी जा रही है। दिसंति जथ अत्था, दिसंति दिखाई देते हैं, दिसंति दिखाई देते हैं, जथ जहां पर, जथ जहां पर, दिसंति दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं मतलब मौजूद होते हैं, जिनका अस्तित्व होता है, दिखाई देते हैं। जथ दिसंति जहां दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? अत्था अर्थ, अर्थ अर्थ यानी पदार्थ, जहां पर पदार्थ दिखाई देते हैं। कौन से पदार्थ दिखाई देते हैं? जीवादिया। इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। जीव वा में छोटा आ, आदिया बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। जीव आदिया, जीव आदिक, जीव आदिक अत्था अर्थ, जीव आदिया अत्था, जीव आदिक अर्थ, जीव आदिक पदार्थ, जथ जहां पर दिसंति दिखाई देते हैं। जीव आदि पदार्थ जहां पर दिखाई देते हैं, स लोओ भर्णदे वह लोक कहा जाता है। सीधी परिभाषा। लोक, इसकी परिभाषा लुक्यन्ते इति लोकः, जिसमें दिखाई देते हैं उसे लोक कहते हैं। क्या दिखाई देते हैं? जीवादिया था, जीवादिक अर्थ, आदि शब्द जुड़ा है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब, ये तो द्रव्य हो गए। इसमें पुण्य और पाप को मिला देते हैं तो ये पदार्थ हो जाते हैं। पदार्थ में वैसे जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये 9 पदार्थ हैं। यहाँ 9 पदार्थ दिखाई देते हैं। 9 पदार्थ की जगह अर्थ का अर्थ हम द्रव्य कर लें तो ज्यादा बढ़िया है। जीव आदि द्रव्य जहां पर दिखाई देते हैं। वैसे पदार्थ कहें, अर्थ कहें, सबका आपस में अंतर्भाव है। फिर भी जीवादिया, जीव आदिक अत्था अर्थ पदार्थ, जथ जहां पर, दिसंति दिखाई देते हैं, स वह लोओ लोक भर्णदे कहा जाता है। ये लोक की एक प्रकार से निर्युक्ति हो गई। निर्युक्ति का मतलब है शब्द से अर्थ निकालना। जो शब्द है उस शब्द से ही अर्थ निकालना। तो लोक का अर्थ है जहां पर कुछ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? जीवादिया अत्था, जहां पर जीव आदिक पदार्थ दिखाई देते हैं वह लोक है। इसके पहले हमने परिभाषा बताई थी, जहां पर जीव आदि पदार्थ पाए जाते हैं, जीव आदि सभी द्रव्य पाए जाते हैं, निवास करते हैं, उसे लोक कहते हैं। दोनों एक ही प्रकार की परिभाषा है, कहने का थोड़ा सा फर्क है। तस् उसके, तस् उसके, उस लोक के,
सिहरम्मी शिखर पर, तस् सिहरम्मी, तस् उसके, उस लोक के, सिहरम्मी शिखर पर, उस लोक के सबसे ऊपर वाले भाग में, शिखर पर, सिद्धा सिद्ध, कैसे सिद्ध, अंत विहीणा, अंत से विहीन, अंत से रहित, संख्या की अपेक्षा भी बात कर सकते हैं हम, अंत से विहीन यानी अनंत, सिद्धा सिद्ध भगवान, विरायन्ते विराजते हैं, सुशोभित होते हैं, लोक के सबसे ऊपर, सिहरम्मी शिखर में, उसके शिखर में, लोक के सबसे ऊपर वाले भाग में, अनंत अंत विहीणा, अनंत, अंत से रहित, अंत विहीन, अनंत, सिद्धा सिद्ध भगवान, विरायन्ते विराजित होते हैं, सुशोभित होते हैं। सिद्ध भगवान मध्यलोक से सिद्ध हुए, मध्यलोक से ऊर्ध्व गमन करते हैं, और जहां तक लोक है, जहां तक धर्म द्रव्य पाई जाती है, वहां तक गमन करते हैं, लोक के एकदम शिखर पर जाकर रुक जाते हैं, क्योंकि उसके बाहर धर्म द्रव्य नहीं है। तो सभी सिद्ध भगवानों के शरीर तो नहीं है, आत्मा के जो प्रदेश हैं, जो भी आकृति है, तो सभी सिद्ध भगवानों का जो सिर है वो लोक के अंत में जाकर टच हो जाता है, क्योंकि इसके बाहर फिर अलोकाकाश है, अलोकाकाश में जा नहीं सकते हैं, इसलिए वहां तक जाकर वो रुक जाते हैं। इसलिए कहा गया तस् सिहरम्य, उसके शिखर में, लोक के शिखर पर, लोक के सबसे ऊपर वाले हिस्से में, अंत विहीणा, अंत से विहीन, सिद्धा सिद्ध भगवान, विरायन्ते विराजित होते हैं, सुशोभित होते हैं, स्थित होते हैं। बहुत अच्छी चर्चाएं आ रही हैं, गाथाएं अभी तो बड़ी सरल सरल हैं, वर्णन बहुत अच्छा है, अभूतपूर्व है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, दिसंति, विरायन्ते, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन के क्रिया रूप हैं। जत्थ अव्यय है, अत्था जीवादिया, सिद्धा अंत विहीणा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। स लोओ, ये दोनों प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। भर्णदे, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। तस्, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। सिहरम्मी, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। यह हमारी व्याकरण पूरी हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जहां पर जीव आदि पदार्थ देखे जाते हैं, वह लोक कहा जाता है। उस लोक के शिखर पर अंत से विहीन, अनंत की संख्या वाले सिद्ध भगवान विराजते हैं। बहुत अच्छी ये गाथाएं हैं। हम सभी बड़े आनंद के साथ इन प्राकृत गाथाओं के एक एक शब्द को समझ रहे हैं। बहुत अच्छे से यह स्वाध्याय चल रहा है। आप सभी बड़े आनंदित हैं। यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को स्वाध्याय से जोड़िए। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से करवाइए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमुकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।